गौतम गंभीर को इस टीम का कोच नहीं होना चाहिए। गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर दिया है। गौतम गंभीर की तुलना ग्रेग चैपल से होनी चाहिए। गौतम गंभीर का कार्यकाल भारतीय कोचिंग कार्यकाल का सबसे खराब कार्यकाल है। बीजीटी टूर उनका आखिरी टूर होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनकी छुट्टी तय है। इन सब खबरों और दावों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम गंभीर के कोच रहते टीम इंडिया एक आईसीसी टूर्नामेंट जीत गई है। वो टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। और जीतने के बाद भी ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर बहुत खुश नजर आए, पर जब ट्रॉफियां बट रही थी तो गौतम गंभीर उतने ही गंभीर थे जितने वो हमेशा नजर आते हैं। क्या गौतम गंभीर पे अब क्या कहिएगा कि गौतम गंभीर का भविष्य क्या है अब इस टीम में? भविष्य तो बीसीसीआई बताएगी, लेकिन जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही थी बीजीटी के बाद से, मिस्टर फिक्सिड वगैरह सब कुछ आ गया। मैं उन सब चीज़ों पर बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर वैसा कुछ था तो बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। बट अगर आप गौतम गंभीर को देखेंगे, वो इस चीज़ को लेकर बड़े अडिग रहते हैं। वो जिन-जिन खिलाड़ियों को लेकर आए हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं तो उनको बैक करते हैं। जैसे आज मैच के बाद मैंने वही बात बोली थी, केएल राहुल को उन्होंने जैसे हग किया, उस बंदे की जगह फिक्स नहीं थी, उसको एक नंबर दिया गया और वहाँ परफ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है? वरुण चक्रवर्ती को लेके आए, उन्होंने परफ़ॉर्म किया उसी मैच में ही चैंपियंस ट्रॉफी के। लेट एंट्री टू चैंपियंस ट्रॉफी हाँ, टीम। बट परफ़ॉर्मेंस आई। आज भी उस बंदे ने विकेट लिया, ठीक है? तो बाकी अब रही बात स्टैट्स की, तो 9 जुलाई 2024 को वो बने थे कोच, हेड कोच। अ, अभी थोड़ा अर्ली होगा जज करना, हाँ, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे उस पे भी बात की है। लेकिन वही वाली बात है कि उनको एक टीम भी अच्छी मिली है, आपको ये देखना होगा, सबसे बड़ी बात है। वो जो लेगेसी थी राहुल द्रविड़ जो छोड़ गए थे, वो 2023 से पहले की ओडीआई टीम, वो एक टीम बहुत अच्छी है। पर मैं कहूं कि उन्होंने जो वैल्यू एडिशन किया वो कैसा है? अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी लेगेसी वाली टीम है। मिड अब है कि मैं मानता हूं कि श्रेयस अय्यर और ये कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो राहुल द्रविड़ के कोच रहते ही दिखने लगे थे कि टीम इंडिया के परमानेंट मेंबर मेंबर बनेंगे। होने हाँ। वाले। पर वरुण चक्रवर्ती का होना, इस टूर्नामेंट में 4 स्पिन बॉलर्स के साथ जाना, ये पहला। बीजीटी में हम लोगों की गौतम गंभीर से एक ही शिकायत थी, आनंद आना, एक ही शिकायत थी कि भैया हर मैच में कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ही बदलते रहते हो। हुँ। पर इस टूर्नामेंट में गौतम गंभीर ने कॉम्बिनेशन एक बार जैसे उन्हें वो कॉम्बिनेशन मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 स्पिन बॉलर वाला, फिर तो उसके बाद कोई छेड़छाड़ नहीं की, जबकि पिचेस काफी फ्लैट थे। मुझे लगता है ऐसा हुआ है। अब अगर आप उसको बीजीटी से कंपेयर कर रहे हो, वो एक गौतम गंभीर का एक बड़ा पहला टूर्नामेंट था, आप ये कह सकते हो। वहाँ पे क्या अब ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हो, वो टूर बहुत तेजी से भागता है, वहाँ आपको चेंजेस करने, नहीं तो देश में हाहाकार मचने लगता है कि नहीं देखो कितना गंदा खेल रहे हैं। इस ट्रॉफी में क्या हुआ है कि आपके वो 4 स्पिनर काम कर रहे थे। हम्म। अगर यहाँ पे भी हुआ था बांग्लादेश से मैच टाइट हो गया, तो पहला मैच उतना आसान नहीं था, आप देखिएगा। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप हार जाते, तो फिर टीम में बदलाव करते, ठीक है? तो वो चीज़ें हिट कर गईं। आपने 4 स्पिनर खिलाए, हाँ, वो काम कर गए, इसलिए अब वाहवाही है तो है, जब तक है, बस बात ये है। खुल के वाहवाही नहीं कर रहा है, कहे भाई गलत बात। थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। हाँ। क्लैरिटी ऑफ थॉट पूरी तरह से देखिए इस बार। भाई केएल राहुल खेलेंगे तो खेलेंगे। हम्म। हर्षित राणा टीम में है तो है। हम्म। खूब इसकी शिकायत भी हुई कि हर्षित राणा चाहे फेवरेट जैसे टीम जैसे हाँ। हमारी टीम क्या भाई जी बोलते हैं कि उत्तराखंड का अपमान हो रहा है, तो उसके मतलब आप साथ नहीं है। 5 स्पिनर्स को लेकर लगातार शिकायत हो रही थी, लेकिन ये दिखा कि 4 स्पिनर्स मतलब स्पिनर्स ने मैच आपको जीता है। इस टूर्नामेंट को जीतने में स्पिनर्स की बड़ी भूमिका रही और गंभीर को सबसे ज्यादा गाली मिली थी। अब सबसे ज्यादा ताली भी उनके हिस्से आनी चाहिए। आनी चाहिए, ताली आनी नहीं, चाहिए। नहीं, क्या है बिल्कुल। रविराज, ये गलत सही बोल रहे हैं कि गाली और ताली का उतना ही मतलब दोनों में परस्पर संबंध रहे। होना चाहिए हमेशा। वो चाहे कोई भी प्लेयर होता है, अब जहाँ पे हम लोगों ने भी क्रिटिसाइज हम लोग करते हैं ना, प्लेयर्स को भी मैंने भी क्रिटिसाइज किया, करते हैं। गौतम बिल्कुल गंभीर किया। को बहुत क्रिटिसाइज किया है, टेस्ट फॉर्मेट को लेके अभी भी क्रिटिसाइज करेंगे जिस तरीके का उनका रहा है, उनकी कोचिंग स्टाइल। एक बात जो प्रशांत ने कही कि उनको बनी बनाई टीम मिली है, आपको याद होगा ग्रेग चैपल, उनको भी बहुत बनी बनाई टीम मिली थी। उनके पास बहुत जबरदस्त प्लेयर्स थे, उसमें भी यंग प्लेयर्स, और उनके पास जो लेजेंड्स थे, सारे प्लेयर्स लेजेंड वाले कैटेगरी में थे, लेकिन टीम वहाँ पे वो नहीं बना पाए। वो होता है, वो हर गेम में आप देखेंगे ना, फुटबॉल में भी बहुत सारी ऐसी टीम्स होती हैं जिसमें बहुत सारी बनी बनाई टीम होती है, लेकिन उसको वो कोच नहीं ले जाते हैं। इस टूर्नामेंट के दौरान कुछ ऐसे फैसले रहे हैं, जैसे 4 स्पिनर्स वाली बात आपने की। अक्षर पटेल एक ट्रम्प कार्ड आपके लिए साबित हुए हैं। उस प्लेयर की जितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए आपको दिखाया है हम उसकी उन्होंने, बात हर उनकी मैच में वो बात में दिखाया है। अलग अलग वीडियो में करेंगे हर उनकी बात। नहीं नहीं बिल्कुल, तो मैं मतलब ये गौतम गंभीर का ही मतलब टीम मैनेजमेंट जब होता है, क्रिटिसिज्म होती है, तो वो गौतम अक्षर पटेल की तो बात इसमें ही होनी चाहिए कि आपने उनको प्रमोट किया ऊपर, आपने उनसे 10 ओवर भी डलवा रहे हो, आप उस प्लेयर की इंपॉर्टेंस देखो कि कितना जबरदस्त रहा है। वैसे ही 4 स्पिनर्स वाले जो एक मिल गया उनको कॉम्बिनेशन, हर्षित राणा जिसको लेके वो कहते हैं कि वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को टीम में लाते हैं। हर्षित
राणा को उन्होंने एक मैच खिलाया, अच्छा परफॉर्म किया, ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद उनको कॉम्बिनेशन मिला कि स्पिन वाली ज्यादा अच्छी करे, हर्षित राणा को ड्रॉप करवा दिया उन्होंने कि हमारी टीम हो। तो ये जो खैर हम सारा सारा क्रेडिट उन्हीं को नहीं मिलेगा ड्रॉप करने में, उसमें बहुत लोग रहते हैं, रोहित शर्मा भी होते होंगे, जो लीडरशिप ग्रुप होता है वो तय करता है, वो कंडीशंस के हिसाब से। पर देखिए बात तुम्हारी सही है कि ये एक फैसला है, लेकिन अगर पूरे टूर्नामेंट में जैसे इन्होंने एक इशारा दिया कि केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन के साथ छेड़छाड़, उनका रोल तय करना कि वो प्राइमरी देखा जाए, अब अगर आप पूरी टीम को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राइमरी विकेट कीपर के तौर पे वो खेल रहे हैं, मोर और लेस वो मतलब वो आपके मुख्य विकेट कीपर है। उन्होंने सेटल करी कि हर एक खिलाड़ी को अपनी भूमिका पता थी, ये चीज हमको बीजीटी में नहीं दिखी। तुम हमसे क्यों बात करना चाहते हो? ये मतलब कंफ्यूजन बीजीटी में सबसे बड़ा था, हर एक खिलाड़ी का रोल तय नहीं थे। इस बार हर एक खिलाड़ी का रोल फिक्स था, उन्होंने सभी खिलाड़ियों को भरोसा दिया। जैसे अक्षर का ही देख लीजिए, वो अक्षर हमें मतलब उनकी डाउन फिक्स हुई, ऊपर आए बैटिंग में, बॉलिंग में भी अक्षर का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ। तो इसमें गंभीर की बड़ी भूमिका रही, और बड़े प्लेयर्स के साथ उनका रेपो जो ऑन कैमरा भी दिखा कई बार, कोहली के साथ, रोहित के साथ ये बात चल रही थी कि भाई मनमुटाव चल रहा है, इन गंभीर तालमेल नहीं बिठा पा रहे सीनियर प्लेयर से। लेकिन इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए गंभीर ने ये ट्रॉफी जिताई, मतलब उनकी भी भूमिका रही, और अब उनका भविष्य बहुत उज्जवल होने दिख रहा है मुझको। तो अच्छा, उज्जवल दिख रहा है, अगर भविष्य होगा तो, भविष्य अगर रहा तो, अच्छा। जैसा चैंपियनशिप। अरे हम लोग से बात करते करते हर वीडियो से रविराज क्यों गायब हो जाते हैं? रविराज काम में बिजी है, थोड़ा काम में बिजी है। हालांकि देखिए गंभीर कोच सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल टीम की नहीं है, टेस्ट टीम के भी कोच है, तो उनका कोचिंग कार्यकाल या उनकी कैसा चल रहा है उनका कार्यकाल, ये तो सारे फॉर्मेट में उनके प्रदर्शन को देख कर तय होगा। उनके लिए अगला बड़ा टेस्ट जून में आने वाला है, जब टीम इंडिया इंग्लैंड जाएगी। लेकिन जब तक हमारे पास उनके मतलब जब जीत है तो आपके सिर पे सहरा बंधेगा। जब इंग्लैंड हमारे यहाँ घर में खेलने आई तो जबरदस्त क्रिकेट हमने खेला, हमने इंग्लैंड को मतलब हर फॉर्मेट में अच्छे से हराया, चाहे वो T20 हो चाहे वनडे हो। चैंपियंस ट्रॉफी में देखा ही हर मैच जीत गए। हम मुझसे अगर कोई पूछे कि टेक्निकली गंभीर ने सबसे ज्यादा सही क्या किया, मुझे सबसे अच्छे लगा कि गंभीर ने बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे बहुत जबरदस्त काम किया। गंभीर को इस बात का एहसास था कि टूर्नामेंट में कुछ नहीं हो तो इन पिचेस पर रन बनना बहुत मुश्किल है, तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे बने रहेंगे। आप इस तरह से देखिए कि आप फिर है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन में क्यों, तो मोहम्मद शमी का लगातार खेलना। मोहम्मद शमी पहले मैच में 5 विकेट लेते हैं, मैं मानता हूं इस बात में, बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। फिर उन्हें बिठाया जाता है एक मैच के लिए ना फिर मोहम्मद शमी टीम में, शमी को ड्रॉप नहीं किया। हाँ, शमी को एक मैच में ड्रॉप किया है। शमी ड्रॉप नहीं हुए, हर्षित राणा ही एक मतलब ड्रॉप हुए थे, बस शमी को ड्रॉप नहीं किया। मतलब ऐसी बातें चल रही थी कि आराम दे सकते हैं, लेकिन आराम नहीं दिया उनको। ओके, चलिए, तो मैं गलत। मोहम्मद शमी उसके बाद बहुत ज्यादा रंग में नहीं नजर आए हैं देखा जाए तो मेरे हिसाब, पर उन्हें मालूम है कि ये बॉलिंग बहुत मतलब आईसीसी नॉकआउट मैचेस के लिए कंपैरेटिवली इनएक्सपीरियंस हो सकती है, बुमराह नहीं है और ये नहीं, उस दौरान भी शमी पे लगातार भरोसा बनाए रखना। वो ऐसा है ना, देखिए गंभीर 2011 वर्ल्ड कप वाली टीम, ठीक है, तो वो एज अ प्लेयर आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेले हैं, तो वो ये जानते हैं कि बड़े मैच में, नॉकआउट्स में आईसीसी टूर्नामेंट्स के प्रेशर क्या होता है। वहां पे आपको एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ही कुछ अगर कहीं मैच फंसा होगा, जैसे मिचेल ने 3 बाउंड्रीज लगातार लगाई, लेकिन अगली बॉल पे आउट भी किया उसको शमी ने। तो कोई यंगस्टर होगा तो हो सकता है पैनिक कर जाता, 3 बॉल आगे की 3 बॉल पे भी बाउंड्रीज लग जाती, तो वो एक्सपीरियंस वहाँ काम करता है। ये चीजें गंभीर को पता है, क्योंकि वो बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं, टीम इंडिया को जिता भी चुके हैं। हाँ, तो शमी पे मैं बात कर रहा था, तो आप शमी को आप लीग मैच याद करिए न्यूजीलैंड वाला, शमी चेंज के बाद आते हैं और बोल्ड मारते हैं फुल टॉस पे केन विलियमसन को। वो एक सेट बैट्समैन था उस वक्त, तो वो बड़े मैच में आप स्टीव स्मिथ को आईसीसी तुम केन विलियमसन ने पिछले मैच में तो अक्षर भाई ने हुए थे, हाँ, स्टीव स्मिथ को, सॉरी, अक्षर पटेल ने किया था। हाँ, अक्षर पटेल ने किया था ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। वो बोल्ड होते हैं स्टीव स्मिथ, और बोल्ड कौन करता है, मोहम्मद शमी। तो वो एक प्रेशर सिचुएशन थी, तो वो गंभीर ये जानते हैं कि प्रेशर में कौन परफॉर्म करेगा। आप केएल राहुल को देखिए, लगातार उस सिचुएशन में आके मैच फिनिश करना। जैसे आज हार्दिक पांड्या आउट हो गए तो उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया, लेकिन केएल आखिरी तक टिके रहे। वही काम अक्षर पटेल के साथ हुआ है, जिन्होंने बीच में आके बहुत ही बैलेंस आउट किया है गेम को। आपका कोई भी प्लेयर, विराट कोहली अगर खड़े हैं, अगर उनसे रन नहीं आ रहे हैं तो आप बापू आके चौके मार रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं, तो वो गंभीर ने वो सारी चीजों पे बहुत अच्छे से काम किया है, और वो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देता है। आप उस चीज के लिए 10 नंबर पूरे दोगे गौतम गंभीर को, बात ये है।
और उम्मीद करते हैं कि इस जीत के बाद हमें ड्रेसिंग रूम से कोई लीक वाली जानकारी भी नहीं नहीं मिलेगी। नहीं, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे को नहीं लगता है गंभीर कहीं जा रहे हैं। गंभीर अभी कोच रहेंगे एक आध साल, क्योंकि आप देखिए राहुल द्रविड़ ने उस टीम के साथ स्ट्रगल किया था। उनके नाम कोई आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफी नहीं थी, ठीक है, जबकि वो टीम बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी उस वक्त। चाहे टेस्ट ले लो, आप वनडे ले लो, टी20 ले लो, ठीक है। एट द एंड जाते जाते वो बंदा ट्रॉफी जीत के गया, टी20 वर्ल्ड कप। गंभीर ने स्टार्टिंग में आके जीत लिया है, तो ये बूस्टअप देगा। और बीसीसीआई मतलब मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई प्लान रहा होगा हटाने का, क्योंकि आप मतलब एकदम से 9 महीने में पूरा ड्रास्टिक चेंज नहीं कर दो, क्योंकि एक चीज चेंज नहीं होती, पूरा पूरा एक कोच एक सपोर्ट स्टाफ लेके आता है। तो बात ये है, तो वो भी ध्यान में रखा जाएगा। ध्यान में रखा जाएगा। ध्यान में यही रखना है कि भैया हम बन गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन। ये तीसरी बार है, पहली बार हम जीते थे बहुत, हम भी बहुत बच्चे होते थे। तो कितना था, 2002 की बात है क्या? हाँ, हमको तो नहीं याद। नहीं याद, हम लोगों को याद भी नहीं है, इस टाइप की बात है। तो एक 2013 वाली याद है, 17 का फाइनल का हार याद है। उसके बाद 8 साल हो गए, 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेले। बेचारा पाकिस्तान इसका मेजबान था, पर फाइनल दुबई में हुआ। इस फाइनल मुकाबले में हम जीते और बने हैं चैंपियन। और आज है सबको क्रेडिट मिलने का दिन। तो क्रेडिट सबके नाम पर बट रहा है, पर गंभीर वाले क्रेडिट को हम छिपाना नहीं चाहते थे, कम नहीं देना चाहते थे। गंभीर को पूरा क्रेडिट मिलता है कि इस टीम को सही मनोबल, सही पॉजिटिविटी के साथ, सही कॉम्बिनेशन के साथ टीम के साथ बने रहे और रिजल्ट हमारे फेवर में गया। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया आनंद ने, प्रशांत ने और रविराज ने, और कैमरे के पीछे हैं विजय बाबू। देखते रहिए दी ललन टॉप, और ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।